हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग करेंगे, जिसमें आज हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये सब बताया था। आज हम सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट ये कैसे बनता है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, उसके बारे में करेंगे। सर्कल ग्राफ क्या होता है, जिसमें सर्कल और उसके पार्ट्स का रिलेशन होता है। ठीक है, जो ईच सेक्टर होता है सर्कल का, वो कुछ ना कुछ आपको डिस्प्ले करता है। आपको पता है सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ एंगल के साथ आपको कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेगा। जैसे इसमें ये पाई चार्ट है, जिसमें हमने ये पता है कि ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्टर क्या डिस्प्ले कर रहा है, स्लीप, जो कितने आवर्स है, 8 आवर्स। ठीक है, ये वाला सेक्टर क्या डिस्प्ले कर रहा है, होमवर्क, जो कितने आवर्स किया बच्चे ने, 4 आवर। 3 आवर उसने कुछ और चीज़ करी, 3 आवर उसने खेला भी, और 6 आवर उसने स्कूल में अपना बिताया। तो ये जो टाइम सेक्टर्स के हिसाब से दो इन्फॉर्मेशन को बांटा गया है, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। और जब सर्कल की फॉर्म में होता है तो हम उसको बोलेंगे पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 में बताया गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि आपको एक सर्वे है, सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट बना के दे रखा है। ठीक है, आपने इस पाई चार्ट को देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आप देखेंगे तो लाइट म्यूज़िक 40% लोगों को पसंद है, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10% और फोल्क 30%। ठीक है, तो इस पाई चार्ट को देख के हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। ठीक है, तो कितने लोगों का सर्वे किया जिसमें कि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं, लेट पीपल सर्वेड, जिनको हमने सर्वे किया है उसको एक्स मान लेते हैं। उसने बोला 20 पीपल को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, पर क्लासिकल म्यूज़िक की परसेंटेज कितनी है, 10%। तो क्लासिकल म्यूज़िक 10% ऑफ टोटल लोगों के साथ कितने लोगों को पसंद आया है, 20। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स हो जाएगा 20 इंटू 100/10। तो x आ जाएगा 200। मतलब हमने कितने लोगों को सर्वे किया है, 200। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 पीपल वर सर्वेड। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को पाई चार्ट की हेल्प से हमने आंसर करने हैं। यहाँ पे हमें पाई चार्ट बना हुआ मिला, हम क्वेश्चंस को आंसर दे रहे हैं। कहीं पर हमें पाई चार्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमें पाई चार्ट बनाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अगर हम पाई चार्ट को ध्यान रखते हैं तो लाइट म्यूज़िक 40% लोगों को पसंद था। तो लाइट म्यूज़िक आंसर आ जाएगा, जो कितना था, 40%। ठीक है, उसने बोला इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर उन्होंने 1000 CDs बनानी है तो हर एक टाइप के कितनी CDs बनाएंगे। तो लाइट म्यूज़िक कितना था, 40%। ठीक है, तो 40% ऑफ 1000, तो 40/100 इंटू 1000। तो लाइट म्यूज़िक कितनी सीडीज़ बनेंगी, 400 कैसेट्स। कितनी कैसेट्स बनेंगी, 400 कैसेट्स। ऐसी नेक्स्ट है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल पसंद था 20% को, तो 20% ऑफ 1000, तो 20/100 इंटू 1000, तो 200 कैसेट्स किसकी बनेंगी, सेमी क्लासिकल की। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को आंसर देना है। नेक्स्ट था क्लासिकल। क्लासिकल हमारा था 10%।
1000 हमें क्योंकि बोला हुआ है इसने 1000 सीडीज़ बनेंगी, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्लासिकल की कितनी सीडीज़ बनेंगी, कितनी कैसेट्स बनेंगी, 100 कैसेट्स। ठीक है। फोल्क था हमारा 30%। तो इससे आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या बन रहा है, जितना परसेंट है उस हिसाब से बन रहा है। तो कितनी इसमें बनेंगी, 300 कैसेट्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, जो हमसे पूछा जाता है हम उसके क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से पाई चार्ट को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें इसको लेके पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें कुछ परसेंट या डिग्री पता होनी चाहिए, तभी हम सर्कल में बनाएंगे उसको। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितना सेक्टर बनेगा, तो वो पहले हम वो सेक्टर निकालेंगे, कितने डिग्री का सेक्टर बनेगा। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो कलर है, नंबर ऑफ पीपल है, हमने निकालना है डिग्री ऑफ सेक्टर। डिग्री ऑफ सेक्टर, कितना डिग्री का एक सेक्टर बनेगा। तो पहला कलर है ब्लू, इसमें कितने पीपल हैं, 18, और टोटल उसने दे रखा है 36, और हमें पता है पूरे सर्कल का डिग्री कितनी होती है, 360। तो इसको कैसे करेंगे, 18/36 मल्टीप्लाई 360। तो ये 360, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। ब्लू हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री का सेक्टर हो गया। ग्रीन है हमारा 9, इसको भी ऐसे ही करेंगे 9/36 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि हमारे पूरे सर्कल का डिग्री कितने होता है, 360। तो इसलिए कितना हो गया ये 90। तो ब्लू हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है रेड। रेड था हमारा 6/36, कितना टोटल है वो नीचे आएगा 360। तो रेड हो गया हमारा 60 डिग्री। उसके बाद था हमारा येलो है हमारा 3, तो 3/36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो येलो कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो पहला जो हमारा एंगल था वो 180 था। तो 180 का आपको पता है कितना डिग्री क्या होता है, सीधी लाइन होती है। 180 की क्या होती है, सीधी लाइन। तो हम सीधी लाइन बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था ग्रीन, वो कितना था, 90 डिग्री। तो हम यहीं पर रखेंगे। ये तो 180 हो गया, तो ये वाला पार्ट तो हमारा कवर हो गया पूरा। ये हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये क्या था हमारा, ब्लू। अब नेक्स्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा को टिल्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ रखेंगे सेंटर पॉइंट पे और 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है। एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम रब कर देंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री हमारा क्या था, ग्रीन। तो ये हो गया हमारा ग्रीन। नेक्स्ट हम अब ये जो हमारी लाइन बनी है इस पे हम अपनी कंपास रखेंगे। ठीक है, इस लाइन पे। और नेक्स्ट जो हमारा है वो बनाएंगे हम 60 डिग्री। क्या बनाएंगे, 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 60। आपको डी यूज़ करनी आती होगी। तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है। 60 डिग्री हमारा क्या था, रेड। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री रेड। और ये जो पार्ट बच गया ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा येलो। और ये 90 डिग्री हमारा कितना था, ग्रीन। इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा वाली लाइंस हैं उसको रब करके इस तरीके से हम पाई चार्ट को बनाएंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स कोड इन एग्जामिनेशन इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST. टोटल मार्क्स बाय द स्टूडेंट्स वर 540. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स की डिग्री दे रखी है, आपने मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स हमें पता है कितना है,
540। तो पहले हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। ठीक है, तो पहले किसके निकालते हैं? मैथ्स के। तो मार्क्स ऑफ मैथ्स कितना है? 90 डिग्री है। तो 90/360, टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 मल्टीप्लाई 540। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करते हैं और इसको हम 18 के टेबल से काटेंगे, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, और इसको भी अगर हम काटेंगे 2 1 ज़ा तो ये आ जाएगा 45। तो 45 मल्टीप्लाई 3, तो 45 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 135। तो मैथ्स में कितने नंबर हैं उसके? 135। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगले निकालते हैं मार्क्स ऑफ इंग्लिश। मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कितने डिग्री था? 55 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। तो इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ज़ा और ये हो जाएगा 3 ज़ा, और कुछ कट रहा है? तो 55 मल्टीप्लाई 3/2। तो 55 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 165/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 82.5। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए उसके? 82.5। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी। हिंदी में कितना है? 70 डिग्री। तो हिंदी में है 70, तो 70/360 मल्टीप्लाई 540। तो इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 3। तो हिंदी में आ जाएगा 105। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस में हमारी डिग्री थी 80/105 इंटू 540। ठीक है, सॉरी 80/360 इंटू 540। तो 0 से 0, ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा और ये 40। तो साइंस में आ गया 120। सोशल साइंस में कितने थे? सोशल साइंस में थे 65/360 इंटू 540। ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, तो 65 मल्टीप्लाई 3/2। तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 195/2। तो ये आ जाएगा हमारा 97.5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। उसने पूछा है विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स हमारे किस में आए थे? हिंदी। तो आंसर आ जाएगा हिंदी। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। मैथ हिंदी में 105 थे, मैथ्स में कितने थे एक बार चेक कर लेते हैं। मैथ्स में थे 82.5। तो कितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर करें? तो 105 माइनस 82.5। तो 105 में से 82.5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो क्या आएगा? 22.5 मोर मार्क्स इज़ सिक्योर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम, अगर हमें यहाँ पहले हम सॉल्व ही नहीं करेंगे तो हम इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए पहले हम इसको सारे सबके मार्क्स निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो सोशल साइंस और मैथ्स में कितने मार्क्स थे? सोशल साइंस में कितने थे? 97.5 और मैथ्स में थे 135। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं 135 और 97.5 को तो ये आ जाएगा 232.5। अब साइंस और हिंदी, साइंस में कितने नंबर थे? साइंस में नंबर थे उसके
120 और हिंदी में 105। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 225। तो वेदर द मार्क्स इज साइंस एंड एज मोर देन साइंस एंड हिंदी, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। आंसर क्या आ जाएगा? यस। मैं साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा हैं देन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। मतलब हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज दे रखी है और स्टूडेंट्स के बता रखा है कितने कितने स्टूडेंट्स कितने कितनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो 40 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, 12 इंग्लिश, 9 मराठी, 7 तमिल, 4 बंगाली और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 72। अब हमने सबकी डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिग्री ऑफ सेक्टर, डिग्री ऑफ सेक्टर। तो पहला क्या है? हिंदी। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। टोटल कितने हैं? 72 मल्टीप्लाई 360, मल्टीप्लाई 360। तो 72 को 360 से डायरेक्ट कर देंगे तो 5 के टेबल से जाएगा, और जब 40 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 200 डिग्री। कितना आएगा? 200 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश है हमारा 12, तो 12/72 हमारा टोटल है, मल्टीप्लाई 360। 72 5 ज़ा 360 होगा, 12 5 ज़ा 60। नेक्स्ट है मराठी। मराठी है 9, तो 9/72 मल्टीप्लाई 360। तो मराठी कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है तमिल। तमिल है 7, तो 7/72 मल्टीप्लाई 360। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली है 4, तो 4/72 मल्टीप्लाई 360। तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, अब हमने पाई चार्ट बनाना है, तो हम पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं 20 डिग्री। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे? 20 डिग्री। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने लाइन खींच दी। अब इस पर डी रखा सेंटर पॉइंट पे, 20 डिग्री। तो ये हमारा है 20 डिग्री है, तो उसमें छोटा ही होगा, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। हम एक्स्ट्रा लाइन बाद में रब कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा 20 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है 35। 35 के लिए हमें यहीं पर ही अपना डी रखना होगा और इधर से 35 करना होगा। 35, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 35। तो ये हो गया हमारा 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मराठी था हमारा 45, फिर हमें यहीं पर अपनी डी रखनी होगी और 45 मार्क करना होगा, तो यहाँ आएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, अरे यार, 60 डिग्री करने के लिए हम यहाँ लेकर आएंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ जाके आएगा 60 डिग्री। ठीक है, आपको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 200 डिग्री। 20 हमारा क्या था? बंगाली, तो हम यहाँ लिख लेंगे बंगाली। 35 हमारा था तमिल। 45 हमारा था मराठी। ठीक है, 60 हमारा था इंग्लिश और 200 हमारा था हिंदी। तो हिंदी, तो एक्स्ट्रा जो लाइंस होंगी उसको रब कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे ये।
एक्स्ट्रा लाइन हमने रब कर दी क्योंकि हमने डी के हिसाब से बनाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।